और क्या दोस्त था? नानी था पर बड़े भाई का क्या दोस्त है? नानी था गऊ वर्गा तो बेटा था मेरा। तो किस टाइम की बात थी वो यहाँ पे आई? 11:30 बजे की। कितने बंदे थे? बंदे 10-15 तो भीतर बढ़ गए और मेरे बाहर खड़े थे। आपको भी चोट मारी थी? हाँ चोट मारा के मेरे मैं हाँ बगा के मारी सु मैं। देखो अच्छा यहाँ पे देखो मार थी, ये केस बुगदे थे, तलो ये छुरी थी। आप कहाँ पे थे? यहीं पे? मैं यहाँ पे थी। हाँ कुआड़ खुड़का जी मैं भाजी आई जी, मेरा बेटा भीतर तक खींच लिया। फिर मेरा बेटा आड़ चढ़िया जी, मेरे पोता पोती खींच लिए उसने। भाई ने काटांगे ने बच्चे ने भी काटांगे। हाँ छोटे बच्चे होंगे? हाँ ये बच्चे आपके पति को मारा गया, बच्चों को भी मारने की कोशिश की? हाँ जी। क्या गुहार लगाना है प्रशासन से? सिर्फ एक शब्द पूछेंगे कि क्या न्याय चाहते हो आप? फांसी। हाँ जी। फांसी। हाँ जी। पहले इस बात का आपको पता था कि आपके पति ने ना कोई गुनाह किया, ना आपने किया, ना आपके बच्चे ने, लेकिन सजा बिना बात की इनको मिल गई, मतलब इनके ऊपर वार किए गए। कभी आपके मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं, लड़की हो चाहे लड़का, भाई लव मैरिज से कैसे परिवार वो बर्बाद हो रहे हैं? आप देख लीजिए पूरा परिवार वो बर्बाद हो गया है। इसलिए भाई जो माँ और पिता जो लड़का और लड़की ढूंढते हैं भाई, उनसे अच्छा कोई नहीं। भाई फिलहाल बापुड़ा गांव के अंदर मौजूद और बड़ी दुखदाई घटना इस गांव के अंदर हुई है। एक लड़का और लड़की एक ही समाज से, एक ही जाति थे, दोनों आपस में लव मैरिज कर लेते और उनकी लव मैरिज इस परिवार के लिए काल बन गई। भाई जो लड़का है और जो लड़की पक्ष के लोग थे, वो लड़का पक्ष के लोग के घर पे आते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं हथियारों के साथ। ऐसा परिवार का कहना है। और ये जो घर आपको सामने दिख रहा है, इस घर ये वो लड़के का घर है, और जो लड़के का बड़ा भाई है उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, पिताजी के हाथ काट दिए जाते हैं। और ये जो गेट अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस गेट को तोड़ के वो जो लड़की पक्ष के लोग थे उसे एक दरवाज़ा अब भी इस गेट की यहाँ पे नहीं है, ये तोड़ के दरवाज़ा अंदर गए और अंदर एक जिसकी हत्या हुई है उसकी पत्नी थी और उसकी माँ थी, उसके पिताजी, यानी जो लड़का लड़की को लेके गया है उसकी भाभी, उसके माँ और उसके पिताजी थे। और यहाँ पे बड़ी बुरी तरह हथियारों से वार किया गया है, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है। और जो हम नहीं चाहेंगे कि हम बात करें क्योंकि परिवार के अंदर बड़ा दुख का माहौल है, लेकिन यहाँ पे आना हमारी मजबूरी ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। जो इंसान गए वापस नहीं आ सका, लेकिन दोषियों को सजा मिल पाए, इसलिए हम परिवार के बीच में यहाँ पे पहुँचे हैं। जो लड़का है उसकी माँ हमारे पास, उनसे बात करेंगे, और जिस लड़के की हत्या हुई है उसकी पत्नी भी यहाँ पे भी, उनसे हम बात करेंगे। देखिए हम नहीं पूछेंगे इस बार, लेकिन सिर्फ उस दिन एक बात, क्योंकि बेटा है, माँ को बता देते कुछ सारी बातें। कभी लड़के ने ये नहीं बताया कि माँ मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, या कोई बात ऐसी है कि यो इतना बड़ा है, वो इतनी बड़ी घटना होगी। कभी लड़के ने ये नहीं बताया कि माँ ऐसी बात है कुछ? ना नहीं बताया। वो नहीं बताया ना। इस बात का पता था कि उस लड़का मतलब उसे प्रेम है उसका, उनका चल रहा है? आपको इस बात का ना नहीं बताया। नहीं बताया। आपको उस बात का पता था कि यहाँ पे वो जो आ रहे हैं मारने के लिए, उससे पहले कोई अनबन लगी हो भी ऐसी घटना? ना नहीं लगी जी, नहीं लगी, नहीं लगी। फरवरी की 5 तारीख को शायद उन्होंने शादी की थी जैसे बताया। हाँ। लेकिन पंचायत भी हुई थी आपसे? हाँ हुई थी जी, पंचायत। झगड़ा ना करे। हाँ नहीं कह दी थी जी भाई दोनों न टोके, चाहे मतलब वो किसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई हो तो, क्योंकि कानून के हिसाब से उन्होंने लव मैरिज की, वो सही है। हाँ। लेकिन परिवार के क्या दोस्त था? नानी था पर बड़े भाई का क्या दोस्त है? नानी था गऊ वर्गा तो बेटा था मेरा। तो किस टाइम की बात थी वो यहाँ पे आई? 11:30 बजे की। कितने बंदे थे? बंदे 10-15 तो भीतर बढ़ गए और मेरे बाहर खड़े थे। आपको भी चोट मारी थी? हाँ चोट मारा के मेरे मैं हाँ बगा के मारी सु मैं। देखो अच्छा यहाँ पे देखो भी चोट मार रखी है, बस मैं चलिया नहीं जानता मेरे पास। और हथियार भी थे? हाँ हथियार थे, तलवार थी, ये केस बुगदे थे, तलवार ये छुरी थी। आप कहाँ पे थे? यहीं पे? मैं यहाँ पे थी। हाँ कुआड़ खुड़का जी मैं भाजी आई जी, मेरा बेटा भीतर तक खींच लिया। फिर मेरा बेटा आड़ चढ़िया जी, मेरे पोता पोती खींच लिए उसने। भाई ने काटांगे ने बच्चे ने भी काटांगे। हाँ छोटे बच्चे होंगे? हाँ ये बच्चे लाइए, दिखाइए बच्चे दिखा। हाँ जी मेरी बहू चपटी है बच्चा का है जी, मेरे बेटा ने खींच के ले गए सड़ते, तलवार का काट दे। जो हस्बैंड अंकल जी उनको भी? हाँ वो भी काट रखे सन, उनके बात काट रखे। यहीं पे उन्होंने तलवार? हाँ 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 हाँ
देखो भाई माता जी से बातें नहीं करें क्योंकि भाई एक दुख शब्द बहुत है, जिसका बेटा है चला जाता है, इससे ज़्यादा दुख नहीं। एक ही शब्द पूछेंगे, सिर्फ एक बात पूछना चाहेंगे, यहाँ पे जो आए थे उस दिन आपके पति को मारा गया, बच्चों को भी मारने की कोशिश की। हाँ जी। क्या गुहार लगाना था प्रशासन से? सिर्फ एक शब्द पूछेंगे कि क्या न्याय चाहते हो आप? फांसी। हाँ जी। फांसी। हाँ जी। पहले इस बात का आपको पता था कि आपके पति ने ना कोई गुनाह किया, ना आपने किया, ना आपके बच्चे ने, लेकिन सजा बिना बात की इनको मिल गई, मतलब इनके ऊपर वार किए गए। कभी आपके देवर ने नहीं बताई ये बातें कि ऐसी बात नहीं? देखो भाई ज़्यादा बातें हम पूछ भी नहीं सकते, और सिर्फ एक ही बात, एक शब्द है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, दीपक बाहर रह के बात करेंगे, दुख होगा। छोटे छोटे बच्चों का पिता गया है और दोषियों को फांसी की सजा की मांग भाई उस पत्नी ने की है, जिसके पति की ना ही कोई गलती है, ना ही उसने लव मैरिज की। लव मैरिज उसके छोटे भाई ने की थी, और वो लव मैरिज परिवार के लिए भाई काल बन गई, और उस पिता के लिए जिसने अपने दोनों हाथ है वो खो दिए। भी हथियारों से हमला किया जाता है, गलती लव मैरिज के, देखो कानून के हिसाब से लव मैरिज सही है, लेकिन समाज के हिसाब से ये चीज़ें गलत है। तो पंचायत के तौर पे एक फैसला ये भी हुआ था कि भाई जो दोषी मतलब जिन्होंने लव मैरिज की है, तो उनको मतलब गाँव के अंदर एंट्री ना हो, या जो कार्रवाई है उनके खिलाफ ही की जाए जिन्होंने लव मैरिज की। लेकिन पंचायत में फैसले के बाद कुछ दिन बाद लड़की पक्ष का परिवार आता है और इस परिवार के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देता है, तलवारों से भी हमले कर देते हैं, और एक एंटीज भी यहाँ पे अब भी धमकी दे रहे हैं, घर माँ के ने धमकी दे रहे हैं कि घर हम आग लगावांगे, थारी छोरी भी उठावांगे, ये भी धमकी दे रहे हैं। वो बहुत धमकी दे रहे हैं भी वो। उनका कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी तड़वावांगे हम उन्हें। उस दिन आप यहीं थे? उस दिन नहीं, उधर हम नहीं थे, हम उनके तो लड़का मरता ही नहीं, हम तो थे नहीं, लड़का मरे, हम नहीं थे यहाँ। कुंडी वगैरह सभी की हमारे घर तो बहुत दूर पड़े है, आपके दूसरी हाँ घर दूसरी गली में पड़े है, हम दूर थे, निमरण नहीं देंगे लड़कन। मैं गई हुई थी, हाँ मैं गांव गई हुई थी, मेरे को नहीं पता था अभी ये काम हो जाएगा। मेरे बेटे के आगे कुंडी लगा दी, आगे मेरा बेटा लकड़न लग गया, आगे कुंडी लगा दी। हम और जब नहीं चाहिए, हमने फांसी का कौन चाहिए, हमने फांसी चाहिए, फांसी चाहिए बस। आपके लड़के यहीं पे थे उस टाइम की जो आगे आ रहा था उनको धमकी भी दे रहे थे, जो आगे हाँ उन्होंने ऐसे धमकी दी भाई जो बाहर निकला इस लड़के को छोड़ेंगे और न गुस्सेंगे। कोई बाहर नहीं निकला, फिर डरता कोई भी नहीं निकला। लाठी होंगी जो लकड़ा हथियार के आगे कोई भी नहीं निकला, तलवार वगैरह, हाँ तलवार सब कुत्ते, छुरी बुगदे सब कुत्ते। हाँ मतलब उसको लड़के को यहाँ से गली से लेके हाँ यहाँ से निन्ने ले गए है, फिर उधर ले गए है, खींच के ले गए इधर कर नू जाके नू मारे हर रोड पे। देखो भी एक ये आसपास की जितनी भी गलियां हैं इनके अंदर एक भय है, ऊपर ना दिखाइए वैसे। ये देखो भाई दीवारों के ऊपर भी खून के धब्बे हैं, आप भी लगे हैं, गली के अंदर भी खून के धब्बे। पूरी जितनी आसपास की गलियां सभी के अंदर एक खौफ सा है। अब भी माइक के सामने आने से लोग है ना वो डर रहे हैं, क्योंकि जिन गलियां जो आसपास की गलियां उनके सभी के कुंडे वो लोग कर देंगे। जैसा परिवार के लोगों ने बताया कि अगर किसी का कुंडा लोग नहीं, अगर कोई बाहर आने की कोशिश की तो उसको धमकी, तो उनको भी मार दिया जाएगा। और जिसके घर के आगे कुंडी लगा दी वो वैसे ही निकल नहीं पाए। अब भी लोग माइक के सामने आने से डर रहे, क्योंकि उन्होंने धमकी दी जो सामने आएगा भाई उसी को मारेंगे। अभी तक कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब भी धमकी दे रहे हैं। हाँ, अब ये तो तुम्हारी लड़का मारा, अब तुम्हारी लड़कियां न उठाओगे, घर में आग लगाओगे, ये भी धमकी दे रही है जी। हमने तो ये भी धमकी दे रही है, हमने खतरा सब साइज से। देखो भाई ये तो ऐसे सरेआम गुंडागर्दी होगी। गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से भाई इस परिवार को न्याय मिले। और बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, उनका साया वो सिर पे से उठ गए, उस पत्नी वो अब किसके सहारे अपना जीवन गुजारेगी। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया और उसके अपने पति है उसके हाथ है ना वो काट दिए। सभी साथियों से गुहार लगाना चाहेंगे भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, उन छोटे छोटे बच्चों को न्याय मिल सके, उस लड़के की माँ को न्याय मिल सके। और अगर मेरे वो साथी वीडियो देख रहे हो जिन्होंने लव मैरिज की है, वो लड़का अगर लड़की, तो आपके कारण पूरा परिवार है आपका भाई तबाह हो गया है। गुहार लगाना चाहिए उन साथियों जो लव मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं, लड़की हो चाहे लड़का। भाई लव मैरिज से कैसे परिवार वो बर्बाद हो रहे हैं, आप देख लीजिए पूरा परिवार वो बर्बाद हो गया है। इसलिए भाई जो माँ और पिता जो लड़का और लड़की ढूंढते हैं भाई, उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इस लव मैरिज के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सभी साथियों से गुहार वीडियो शेयर कर देना, ताकि कोई और परिवार ना उजड़ पाए और इस परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।